वेयर देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे, अर्थात जहां चाह है वहां राह है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड के फिजिक्स क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको श्योर 3 नंबर देकर जाएगा, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना आपको लिखना है, क्या लिखना है, जब भी आप एग्जाम टाइम में जाएंगे तो आपको क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कितना लिखना है, सारा कुछ हम आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। यह क्वेश्चन आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है। जब ये प्रश्न आए तो आप क्या क्या इसमें घटक हैं, क्या क्या इसके नैरेटिव हैं जो हमें राइट करने हैं, इतने से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे लिखना है, अपनी कॉपी को कैसे फिल करना है। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये हम आपको वीडियो के लास्ट तक बताएंगे। एंड तक आप हमारे साथ तक बने रहिएगा और आसानी से इस प्रश्न को आप हल करने का तरीका सीख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखिए तथा आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को समझाइए। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को क्वांटमिक आवेश का क्वांटमीकरण भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे आवेश का क्वांटमीकरण कहें चाहे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहें, ये बात कहें तो दोनों एक ही चीज होती है। आइए देख लेते हैं। सबसे मूल आवेश किसे कहते हैं। मूल आवेश जो होता है वह आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। जब भी कोई आवेश, कोई चार्ज है तो उस चार्ज का जो सबसे छोटी इकाई होगी आवेश की, उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। यह किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाए जाने वाले आवेश के बराबर होता है। इसका जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है उसके बराबर ही इसका मान होता है मूल आवेश का। इसे QE से या तो फिर सिर्फ E से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, QE या E से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, मूल आवेश या कहते हैं। यह लगभग 1.602 गुणते 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है, जिसे हम शॉर्ट में 1.6 × 10⁻19 कूलाम लिखते हैं। हम इतना ही चार्ज जानते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। यह पावर में इनके आवेश के बराबर होता है, इसका मान इनके बराबर होता है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ध्रुवता होती है, मतलब उनकी पोलैरिटी होती है, वो अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हम बात पहले से जानते हैं। मगर जो इसका जो मूल आवेश है उसका मान इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जो मूल आवेश का मान है इन दोनों आवेशों के मान के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की या आवेश के क्वांटमीकरण की। ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो ये बताती है कि किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान हमेशा एक निश्चित असतत मान, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक पूर्णांक गुणज होता है, न कि कोई मनमाना मूल्य। अर्थात आवेश केवल मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में ही मौजूद होता है। अभी हम इसको उदाहरण से इस बात को और अच्छे तरीके से समझेंगे। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है करता है, यह आवेशित कणों के व्यवहार को समझने में सहायक है। जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यह राइट करने की, इतना ही लिखने की जरूरत है। उसके बाद इसका गणितीय निरूपण करेंगे। इसको स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। q बराबर NE होता है, जहां n तो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। इसी प्रकार ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अब हम उदाहरण की बात करें कि आवेश का क्वांटीकरण गुणज कैसे मूल आवेश का गुणज होता है, कि अगर किसी वस्तु पर हम कहते हैं कि उस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो उसे 3e आवेशित कहेंगे, न कि 2.5e या 3.1e। इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। अगर किसी पर कहा जाएगा कि उस पर 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो उसे 5e आवेश लिखा जाएगा, उसे 5.1 या 4.9 हम नहीं लिखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा गुणज लिखेंगे। किसी भी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो हमेशा क्या होगा, पूरा नंबर लिखा जाएगा, फुल नंबर लिखा जाएगा। कभी उस पर डेसिमल में नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे, डेसिमल्स में या आप न तो दशमलव में नंबर लिखेंगे और न भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में नंबर लिखेंगे। हम जब भी इलेक्ट्रॉन को
लिखेंगे किसी भी पदार्थ पर, उसके किसी भी पदार्थ या वस्तु पर जब हम उसके आवेश की गणना करेंगे तो उसे हमेशा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एन नंबर तक, मतलब कि अनंत संख्याओं तक उसे इसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। वहां पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का इस पर आवेश है या 3.1 का आवेश इस वस्तु पर है, नहीं। जब हम आवेश की गणना करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूल आवेश की या आवेश की गणना करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, या प्रोटॉन में जाएंगे तो 3 प्रोटॉन का आवेश, इसके बाद धन आवेश है, 4 प्रोटॉन का धन आवेश है। इस प्रकार से हम बात करेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि इस पर 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.1 इलेक्ट्रॉन है। आवेश का क्वांटीकरण इसी बात को पूर्णतया सत्यापित और अवस्थित करता है। इसीलिए हमें जब भी यह प्रश्न पूछा जाए तो हमें इतना चीजें राइट डाउन करने की यानी लिखने की आवश्यकता है। आशा है आपको बात आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चन को राइट करने की, उतना अच्छा आप अपना रिजल्ट पाएंगे। ऐसे ही और भी शानदार जानदार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो का लिंक शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने जो आपके कीमती सुझाव हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसे ही देते रहा करिए। हम आपको और भी बेहतर कंटेंट और भी अच्छे तरीके से ले आने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।